अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक दफ़ा का जिक्र है, एक सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ज़्यादा बहादुर था और इसलिए उसकी राया उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उन्होंने अपने हाथों से बादशाह के लिए एक तख्त बनाया हुआ था जिस पर बादशाह बैठता था और लोगों से मुखातिब होता था। सर्दियां आ चुकी थीं और अमूमन उनकी सल्तनत पर सर्दियों में हमला होता था। बादशाह ने कुछ लोगों को भेजा तो उन्होंने बादशाह को बताया कि पहाड़ों की तरफ एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो रही है जो बादशाह पर हमला करने वाली है। बादशाह ने सोचा कि वो खुद पहाड़ों की तरफ जाएगा और जब वो पहाड़ों के ऊपर पहुंचा, बर्फबारी हो रही थी, तो उसने एक बहुत बड़ी फौज को देखा जो उस पर हमला करने आ रही थी। उसने अपनी फौज को भी फौरन जमा किया और बजाय लड़ाई लड़ने के उसने मुखालिफ फौज के सरबराह को बुलाया और उससे कहा कि हम तीर अंदाजी का मुकाबला करते हैं। जो ज्यादा निशाने अच्छे लगाएगा वो ही उसके मुल्क का बादशाह होगा। हमलावर ने यह बात मान ली और बादशाह ने अपने बेहतरीन दो तीर अंदाज निकाले। लेकिन पहला तीर अंदाज जब निशाने लेने के लिए आया तो उसका कमान टेढ़ा था। कमान टेढ़ी होने की वजह से उसके तमाम तीर निशाने पर ना लग सके। मैं आपको यहाँ पर तीर दिखा रहा हूँ जो कि निशाने से तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, फ़र्क है उनमें और निशाने में, लेकिन आपस में वो करीब करीब हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं पर एक्यूरेट नहीं हैं। जब दूसरा तीरंदाज आया तो उसने अपनी दाईं तरफ देखा। उसे एक खौफनाक शक्ल नजर आई और उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। कांपते हाथों से जब उसने निशाने लगाए तो उसका भी कोई निशाना ठीक ना लगा और तीर निशाने के इर्द गिर्द लगते रहे। मतलब यह कि उसका निशाना एक्यूरेट नहीं था। बादशाह अपना तख्त हार गया और अपना मुल्क भी हार गया और उसकी वजह ये दो निशाने थे जिनमें एक निशाना प्रिसाइज तो था लेकिन एक्यूरेट नहीं था, जो कि बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड पर है, और दाईं तरफ वाला निशाना एक्यूरेट था, निस्बतन एक्यूरेट था लेकिन प्रिसाइज नहीं था। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है? जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट के रिजल्ट्स को, उससे हासिल होने वाले डेटे को जांचा जाता है कि क्या वो प्रिसाइज है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हमने ये डेटा कलेक्ट किया था वो कैलिब्रेटेड था, उसने हमें सही रिजल्ट दिए। तो मैं आपको यहां पर चार किस्म का डेटा दिखाता हूं। अगर आप इस डेटा को देखें तो आपके पास डेटा ना तो प्रिसाइज है क्योंकि सैंपल्स आपस में करीब करीब नहीं हैं, और ना ही ये डेटा एक्यूरेट है क्योंकि वो निशाने के भी करीब नहीं है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाए तो यहां पर आपको एक्यूरेसी ज्यादा लगेगी क्योंकि निशाने के करीब करीब तमाम रिजल्ट्स आ रहे हैं, टारगेट के करीब हमारी तमाम वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है क्योंकि अभी भी इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर आप इस केस को ले लीजिए, यहां पर आपके पास रिजल्ट्स बहुत प्रिसाइज हैं क्योंकि वो करीब करीब हैं। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए उनके रिजल्ट्स बहुत करीब करीब हैं लेकिन टारगेट से बहुत दूर है, इसलिए वो एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हाईली प्रिसाइज है। आखिरी केस में अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं ये एक्यूरेट भी हैं क्योंकि टारगेट के बिल्कुल अंदर हैं, और प्रिसाइज भी हैं क्योंकि इनका आपस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको एक और एक्सरसाइज देता हूं जिसमें आप दोबारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि हम टारगेट से बहुत दूर हैं। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास एक्यूरेसी निस्बतन बेहतर है लेकिन प्रिसीजन नहीं है क्योंकि तमाम मेजरमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर मेजरमेंट्स ना तो प्रिसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट है क्योंकि वो एक दूसरे से भी दूर हैं और टारगेट से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। और यहां पर तमाम मेजरमेंट्स प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके रिजल्ट्स करीब करीब आए, और एक्यूरेट इसलिए हैं कि वो टारगेट से भी करीब हैं। साइंसदान जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को खूब अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को देखते हैं और फिर अपनी वैल्यूज को भी चेक करते हैं। जब उनके पास डेटा आता है तो वो देखते हैं कि क्या वो प्रिसाइज है,
क्या वो एक्यूरेट है, और अगर वो प्रिसाइज या एक्यूरेट नहीं है तो फिर नई मेजरमेंट्स ली जाती हैं। और इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूंगा केवेंडिश की, जिन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है, जमीन की ग्रेविटी को मेजर करने की कोशिश की। तो जब भी वो जमीन की ग्रेविटी मेजर करते थे तो उनके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आते थे। कभी 9 आता था, कभी 11 आता था, कभी 8 आता था, 8.7 आया, 10.1 आया। उन्होंने अपने तमाम रिजल्ट्स को प्लॉट करना शुरू कर दिया। तो 6 कम मरतबा आया, 7 ज़्यादा आया, 8 आया, 9 आया और 10 बहुत ज़्यादा मरतबा आया। फिर 11 आया, 12 आया, फिर 13 उससे कम आया और 14 बहुत कम मरतबा आया। तो उन्होंने अपने तमाम एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्लॉट करना शुरू कर दिया। हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास रिजल्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएंगे तो वो एक्यूरेट भी होंगे, और अगर ज्यादा रिजल्ट आएंगे तो वो प्रिसाइज भी होंगे। मैंने आपको केवेंडिश का डेटा दिखाया था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कई मरतबा किया और उसका डेटा प्लॉट किया। लेकिन अगर वो यही एक्सपेरिमेंट हजारों मरतबा करें और उसका डेटा प्लॉट करें तो हमारे पास एक कंटिन्यूस ग्राफ आएगा जो कि बेल शेप का होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि रेड लाइन सेट पॉइंट है, इसका बीच का हिस्सा है, जबकि इसका फैलाव ग्रीन लाइन से हमें नजर आ रहा है। और हम ये जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि आपका फैलाव, आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा फैल चुका है। मीन आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप एक्यूरेट तो हैं, क्योंकि आपका मीन तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर आ रहा है, लेकिन आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं, इसलिए आप प्रिसाइज नहीं हैं। तो इस वक्त आप हाईली एक्यूरेट हैं लेकिन आपका प्रिसीजन बहुत कम है, तो आप इस शेप को फॉलो कर रहे हैं। अब आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब आपने बहुत सारे हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट प्लॉट किए तो आपके पास ऐसा बेल शेप कर्व आया। इस कर्व को अगर एग्जामिन किया जाए तो आप 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर पर ही आपका मीन है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक्यूरेट तो हैं और उसके साथ साथ तमाम रिजल्ट्स बहुत करीब करीब आए, इसीलिए आपकी बेल का फैलाव बहुत ज्यादा कम है, 7 से 13 के बीच में। तो आप प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। आपने फिर यही एक्सपेरिमेंट हजारों मरतबा दोबारा किए। इस मरतबा जब आपने डेटा प्लॉट किया तो आपका रिजल्ट 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के मीन पर नहीं पहुंच सका। मीन आपका डिफरेंट आया और आप अपने टारगेट से बहुत दूर चले गए, जबकि आपका वेरिएंस फिर भी निस्बतन कम था। तो आपका डेटा प्रिसाइज तो है क्योंकि वेरिएंस बहुत कम है इस बेल शेप का, लेकिन आप टारगेट से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए लो एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। और फिर आपने चौथी मरतबा यही एक्सपेरिमेंट दोबारा हजारों मरतबा किया और डेटा प्लॉट किया। इस मरतबा ना तो आप एक्यूरेट हैं और ना ही आपने प्रिसीजन इख्तियार किया, और उसकी वजह यह है कि आपका मीन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, बल्कि मीन आपका बहुत कम निकल रहा है। और इसके साथ साथ फैलाव बेल शेप का बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, इसलिए प्रिसीजन भी नहीं है। तो इस तरीके से हम एग्जामिन करते हैं अपने रिजल्ट्स को, अपने डेटा को, और उनकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हमें अंदाजा होता है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आए हैं। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मार्स पर इंसान की लैंडिंग की। जब इंसान ने मार्स पर लैंडिंग की तो हमें स्काई क्रेन्स को मार्स पर उतारना पड़ा। यहां पर मैंने आपको एक स्काई क्रेन दिखाई है जिसको हमने मार्स की जमीन पर पहुंचाना है, और अपनी मूवमेंट के दौरान ये पैराशूट को खोलेगा और साथ साथ इसके पास थ्रस्टर्स भी होते हैं। तो थ्रस्टर से भी ये अपनी सिमत और मूवमेंट का तयन करता है। जब हमने पहली मरतबा मार्स पर स्काई क्रेन को भेजा तो उस वक्त क्योंकि हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा नहीं था और हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग बहुत कम थी, तो वाइकिंग को 1976 में जब मार्स पर भेजा गया तो हमने उसकी लैंडिंग का जो एलिप्स बनाया, उसका जो एरिया था वो 100 किलोमीटर इंटू 280 किलोमीटर था। इसके बीच में उसने लैंड करना था। हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था। हमने जो भी सेट पॉइंट छोड़ा था जिस पर हमने उसे उतारना था, वो इस एरिया के बीच में कहीं भी उतर सकता था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव करती गई, इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई। 2012 में जब हमने क्यूरोसिटी
को मार्स की ज़मीन पर उतारना था, तो हमने कंप्यूटर सिमुलेशंस इख्तियार की और हमारा लैंडिंग एरिया 6 किलोमीटर इंटू 19 किलोमीटर तक महदूद रह गया। हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो चुके थे। जिस जगह पर हम उतारना चाहते थे क्यूरोसिटी को, हम उसके बहुत करीब करीब अपने टारगेट के उतार सकते थे। तो हम एक्यूरेट भी थे और हम प्रिसाइज भी थे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेजरमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और इन मेजरमेंट्स को बेहतर करने में हम ज़्यादा एक्यूरेसी इख्तियार कर रहे हैं और हम ज़्यादा प्रिसीजन अचीव कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।